एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर गेट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल, क्योंकि आपके पास अभी 4.5 मंथ बचा है फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स जो आपको फ्रिक्वेंटली लास्ट 5 ईयर से इस एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक्स। तो यहाँ पर आप फर्स्टली देख सकते हो कि फर्स्ट है आपका थर्मोडायनेमिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री से रिगार्डिंग ये टॉपिक है। रिएक्शन मैकेनिज्म, केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्गेनोमेटालिक्स, मेन ग्रुप एलिमेंट, स्टीरियो केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक तीनों टॉपिक्स की, तीनों सब्जेक्ट्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है। ऑर्गेनिक में आप देखते हो कि आपके पास है IR UV विजिबल, H1C13 मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनऑर्गेनिक में आपके पास ESR है और आपके पास ESR टेक्निक है। एंड देन आप देख सकते हो आपके पास फिजिकल में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर इन्हीं टॉपिक्स को मैंने एक ब्रीफ में जो भी स्नीप लिया है, सिलेबस से स्नीप लिया है, वो हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली आपका इक्विलिब्रियम, इसी में आपका थर्मोडायनेमिक्स ये पार्ट कवर किया है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपके पास थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पर स्टडी करना है। देन थर्मोडायनेमिक फंक्शंस एंड देयर रिलेशनशिप्स, Gibbs-Helmholtz and Maxwell relation, Gibbs-Duhem equation, Van 't Hoff equation, criteria of spontaneity and equilibrium, absolute entropy, entropy के बारे में आपको डिस्कस करना है। partial molar quantities, ideal and non-ideal solutions, Raoult's law and Henry's law, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। इसमें फेज इक्विलिब्रियम भी आप देख सकते हो। देन रिएक्शन मैकेनिज्म है आपका सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड टॉपिक में आप बेसिक मैकेनिज्टिक जो भी कंसेप्ट है वो देखोगे यहाँ पर। काइनेटिक वर्सेस थर्मोडायनेमिक कंट्रोल रिएक्शंस का, हेमोल्ड्स पोस्टुलेट, कर्टिन-हैमर प्रिंसिपल, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म थ्रू द काइनेटिक्स। और आपको यहाँ पर बाकी जो भी रिगार्डिंग मैकेनिज्म रिगार्डिंग जो भी और कंसेप्ट है वो भी यहाँ पर देखनी है। काइनेटिक्स है एलिमेंट्री पैरेलल ऑपोजिंग कंसेक्यूटिव रिएक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, पोटेंशियल एनर्जी सर्फेसेस, क्लासिकल ट्रेजेक्टरीज, कंसेप्ट ऑफ सैडल पॉइंट्स, ट्रांजिशन स्टेट थियरी, डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल एंड फोटोफिजिकल प्रोसेसेस। ऑर्गेनोमेटालिक से आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 18 इलेक्ट्रॉन रूल, भाई यहाँ से तो क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इजी भी है। तो कौन सा मॉलिक्यूल कितने लोन पेयर्स कंडक्ट करवाता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ से आपको आते हैं। मेटल अल्किल, मेटल कार्बोनिल, मेटल ओलिफिन एंड मेटल कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस एंड मेटालोसिन्स। देन आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्सेस है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शंस है, फ्लुक्सिनोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस है, होमोजेनियस कैटालिसिस है, जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन। मेन ग्रुप एलिमेंट्स आपके पास है फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्राइड्स, हैलाइड्स, ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड्स, नाइट्राइड्स, सल्फाइड्स, शेप्स एंड रिएक्टिविटी ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। देन आप देख सकते हो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ बोरेन्स, कार्बोरेन्स, सिलिकॉन, सिलिकेट्स, बोरॉन, नाइट्राइड, बोरोजाइंस एंड फॉस्फेजेंस। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपका जीओसी का पार्ट भी आएगा, स्टीरियो का पार्ट भी आएगा। देन आप देख सकते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो ये फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में देख सकते हो। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, रसेल साउंडर्स कपलिंग, टर्म सिंबल्स एंड स्पेक्ट्रल डिजाइंस। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीनों भी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको यहाँ पर पढ़नी है। बायो इनऑर्गेनिक में आप देख सकते हो आयंस, सोडियम प्लस एंड पोटेशियम प्लस, उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम एंड पोटेशियम आयंस का, ऑक्सीजन बाइंडिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मेटालो एंजाइम्स कंटेनिंग मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर एंड जिंक। तो ये था आपका पूरा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके रिगार्डिंग ब्रीफ इंट्रो। और यहाँ पर आपको इस एग्जाम रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट्स हो गए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।
थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।